तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो वेम्पायर गर्ल रहती है वो अपने मेन कैरेक्टर युवान को मार डालती है। तभी वहाँ पर परी अपियर होती है और देखती है कि अरे सच में यार ये युवान मर चुका है, कैसा मेन कैरेक्टर है, पहले एपिसोड में ही मर गया। और तभी पीछे से वही वेम्पायर गर्ल बोलती है अबे तू कहाँ से आ गई, ये मेरा शिकार है, तू मुझसे इसे चुरा नहीं सकती, इसे तो मैं खाऊंगी, अगर तू बीच में आई तो तब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। तभी जो परी रहती है अपनी युवान को नीचे ले जाती है और देखती है कि हाँ भाई इसका सच में पपीता निकल चुका है, ये सच में मारा जा चुका है, ये जिंदा ही था मेरे आने से पहले, थोड़ा बहुत इसके अंदर प्राण बचा था, लेकिन जैसे मैं प्रकट हुई मैंने इसका जो भी बचा कुछ प्राण था सब ऑब्जॉर्व कर लिया, जिस कारण ये पूरा मर चुका है। कोई बात नहीं, मैं इसे वापस जिंदा करूंगी। ये वेम्पायर गर्ल का प्राण डाल के और फिर सीधा हमला करने चल जाती है उस वेम्पायर गर्ल पे, और वेम्पायर गर्ल भी इस पे हमला करती है और दोनों के बीच में एक छोटा सा ही लड़ाई होता है। उतने में जो अपनी परी रहती है उस वेम्पायर गर्ल को मार डालती है, खत्म कर डालती है और उसका फिर सोल यूज करती है, मतलब उसका आत्मा यूज करती है, प्लस अपना भी थोड़ा सा एनर्जी यूज करती है और युवान में डालती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक औरत पर जो कि मतलब घर में है और बातें करी, अच्छा वो समय आ चुका है, तुम्हें अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है, और एक बुक लेकर वो बाहर निकल जाती है। फिर वापस सीन शिफ्ट होता है युवान पर जो कि अभी अभी उठा है और सोच रहा है अरे यार मैं तो मर चुका था, मैं जिंदा कैसे वापस हो गया, कहीं मैं सपना देख रहा था क्या? नहीं सपना नहीं था, जब उसने मुझे मारा था उसके बाद एक परी अपियर हुई थी और देखता है कि अरे वाह सामने परी खड़ी है और खुश हो जाता है, अरे यार ये तो मेरी परी है, आ गई मुझे बचा लिया, अरे यार कितनी सुंदर लड़की है, मतलब कितनी सुंदर परी है ये। और परी की तरफ देखते देखते वो मन ही मन ये सोचता है युवान कि अरे यार ये परी कितनी स्ट्रांग है, प्लस इसके पास हीलिंग मैजिक भी है जिसने मुझे हील कर दिया, ऊपर से इतनी सुंदर, यार मेरे तो मजे ही मजे हैं, और मतलब ये परी मेरी है तो मतलब मैं इसका मास्टर हुआ, तब ये मेरी सेवा करेगी, मेरे को चाय पानी ला के देगी और मुझे मास्टर मास्टर करके बुलाएगी, मतलब तो मेरे मजे ही मजे है। तभी जो परी रहती है वो कहती है तू अभी तक मुझे पहचाना नहीं, तो युवान बोलता है नहीं मैं नहीं पहचाना, मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। और ये सुनने के बाद परी को गुस्सा आता है और कहती है क्या तू मुझे पहली बार देख रहा है? तो युवान बोलता है कि हाँ मैं पहली बार देख रहा हूँ। अरे तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे हम लोग बातचीत करेंगे, आपस में मिले जुलेंगे, एक दूसरे को अच्छे से पहचान लेंगे, इस बात की तुम टेंशन मत लो। और ये सुनने के बाद परी गुस्से में कहती है कि अबे साले चुप हो जा, तू तो मर चुका था लेकिन मैंने तुझे जिंदा किया ताकि मैं खुद तुझे अपने हाथों से मार सकूं। मैं हजारों सालों से उस सील के अंदर बंद थी तेरे कारण, और मैं इंतजार करी थी कि तब मैं बाहर आऊँगा, कब मैं तुझे मारूं, और वो समय आ चुका है और मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगी। और वो बढ़ जाती है युवान की तरफ उसे मारने के लिए, और यहाँ पे युवान की फट जाती है, लेकिन जैसे ही परी उसके ऊपर हमला करती है परी को ही चोट लगता है ऊपर से, मतलब युवान पे जैसे वो अपने तलवार से काटती है लेकिन इसके हाथों पे कटने का निशान आता है। और परी को समझ नहीं आ रहा कि यार ऐसे कैसे हो गया, और उसके बाद फिर से वो युवान पे हमला करती है लेकिन फिर से युवान को कुछ नहीं होता, ऊपर से परी को ही चोट लगता है और युवान माफी मांगने लगता है कि अरे मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं कर रहा, पता नहीं ये सब कैसे हो रहा है। और फिर युवान अपने छाती पे हाथ लगाता है तो परी भी अपने छाती पे हाथ लगाती है। अब गाइस समझ जाइए उसके छाती पे, मतलब छाती पे क्या है वहाँ छूती है। फिर युवान देखता है यार ये क्या हो रहा है, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, और परी से माफी मांगता है कि अरे यार मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे नहीं छू रहा हूँ। फिर से वो अपने छाती पे हाथ लगाता है और वैसे छाती अपना दबाता है, तो जो परी रहती है वो भी अपना चेस्ट दबाने लगती है। और इस बात पे परी को भी गुस्सा आता है और चिल्लाने लगता है युवान पे कि अबे साले ठर के साले ये तू क्या कर रहा है, रुक जा वरना तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी वहाँ पे वो औरत आती है जिसको अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, जो बुक निकाल के बाहर आती है और बताती है कि यहाँ के जो एकेडमी है, जो यहाँ के स्कूल है, मैं उसकी हेड हूँ, वही स्कूल जिसमें से अपने मेन कैरेक्टर यानी युवान को धक्के मार के भगा दिया गया था पिछले एपिसोड में, क्योंकि उसके पास कोई मैजिक वगैरह नहीं थी। और अपना नाम बताती है कुछ वही अरे सी करके, तो इसको कहीं सबसे मैं सी बुलाऊंगा। तो ये बताती है परी को, कहती है करे शांत हो जाओ परी, हमला मत करो, ये तुम्हारा मालिक है, तुम अगर इस पे हमला करोगी तो ऊपर से तुम्हें चोट लगेगा। तो परी का तो पहले से दिमाग खराब है युवान पे, तो फिर से हमला करने जाती है, लेकिन ऑफ कोर्स इसको ही चोट लगता है और दूर फेंकाती है। इसके बाद वो औरत आती है युवान के पास और कहती है देख यहाँ पे गार्ड वगैरह आने वाले हैं, तो तू अपनी परी को बचाना चाहता है तो ये ले, मेरे पास ये बुक है, इसमें मंत्र वगैरह है, तू पढ़, इसमें उसके बाद मतलब परी इसके अंदर समा जाएगी तो कर, वरना तेरी परी तेरे हाथ से जाएगी। तो वो बुक लेता है और रिचुअल वगैरह करने लगता है। अरे परी देखती है और कहती है कि अबे रुक जा, अगर तूने ये किया तो मैं तेरे पकोड़े लगा दूंगी, प्लीज ऐसा कुछ मत कर, मुझे बुक के अंदर वापस बंद मत कर। तो फिर भी युवान सुनता नहीं है और करता है और परी उस बुक में आके समा जाती है। इसके बाद युवान को भी समझ नहीं आ रहा कि अरे यार ये क्या हो गया, मैंने ये क्या कर दिया। उसके बाद वही जो औरत जिसका नाम सी है वो युवान को ले जाती है, चाय वगैरह पिलाती है और कहानी बताने लगती है कि जो हमारा देश है वहाँ पे माना जाता है कि हजारों साल पहले परियों का राज हुआ करता था, हर जगह परी वगैरह हुआ करती थी जिसको मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है, लेकिन अचानक से वो धीरे धीरे गायब होने लगी, किसी को
को भी नहीं पता कि वो अचानक से कहाँ गायब हो गई। और जो ये बुक है जिसके अंदर तुमने अपनी परी को अभी फिलहाल के लिए बंद किया है, वो मतलब हमारे एकेडमी का सबसे पुराना बुक है और इसमें पूरा तरीका लिखा हुआ है कि परी को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ये सुनने के बाद युवान कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं इसे रख सकता हूँ ना, क्योंकि ये तो आपके किसी काम का होगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास तो परी वगैरह शायद होगी नहीं। तो यहाँ पे तो मतलब बात तो सही बोल रहा है युवान, लेकिन वो जो लड़की रहती है मतलब जो औरत सी, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, उसको मतलब बुक का कुछ काम नहीं है। तो भी युवान को बोलता है अच्छा मैं तुम्हें कैसे दे दूँ, ये तो हमारे स्कूल का बहुत पुराना बुक है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, आखिर ये हमारा है। तो इसका करेगा क्या? मतलब उस औरत को युवान से कुछ चाहिए था, फ्री में वो बुक नहीं देना चाहती। और युवान भी समझ आता है कि हाँ भाई इस औरत को कुछ चाहिए मुझसे, फ्री में तो ये बुक देगी नहीं। तो पूछता है अरे मैडम बताइए आपको क्या चाहिए, मैं कोशिश करूँगा, अगर मेरे पास रहा तो मैं दूंगा। तो औरत इससे बोलती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे स्कूल में आओ, एडमिशन ले लो और मेरे स्टूडेंट बन जाओ। और सिर्फ यही नहीं, एक और कंडीशन है, तुम मेरे स्कूल में आओगे तो मेरे स्कूल में जितने भी स्कबिस है वो सबको पकड़ो और वो सबको खत्म कर दो। अब गाइस आप ये सोच रहे होंगे कि स्कबिस कौन है, तो स्कबिस गाइस वही औरत है जिसको हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। वो वेम्पायर गर्ल जो लोगों को पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, फिर उनका खून पी के उनको मार डालती है। और जो जिस स्कूल में वो औरत है सी, उस स्कूल में से बहुत सारे मतलब स्कबिस है। तो युवान से वो कहती है कि तो हमारे स्कूल में आ जा और सारे लोगों को ढूंढो और सबको खत्म कर दे। और ये सुनने के बाद युवान की फट जाती है और कहता है कि अरे नहीं यार, वो लोग तो बहुत खतरनाक होते हैं, मेरे को लोग ढूंढ के मुझे ही मारेंगे, मेरा ही खून पिए जाएंगे, इसलिए मुझे ये बुक नहीं चाहिए, अपना बुक अपने पास रखिए, मैं तो जा रहा हूँ, बस मुझे माफ कर दीजिए। तो ये सुनने के बाद वो औरत कहती है अच्छा इसी बात है क्या, मेरे पास सिर्फ ये बुक नहीं, इसके अलावा मेरे पास 3 और सीड है, मतलब 3 और परी वाले सीड है, फेरी सीड है, इसमें से और परी निकल सकती है, अगर तुझे ये चाहिए तो तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। और युवान को पता नहीं क्या हो जाता है, वो मतलब झुक जाता है उसके सामने और कहता है अरे मुझे चाहिए मैडम, मैं आपका स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हूँ, सारे स्कबिस वगैरह को मैं पकड़ूंगा, बस ये बुक और ये सारे सीड वगैरह मुझे देख लीजिए। और खुद सोच रहा है कि अरे यार मुझे क्या हो गया यार, इसमें जान का भी खतरा है, लेकिन ये सीधे इसने मेरे वीक पॉइंट पे हमला कर दिया है, अब मैं मतलब मना भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ये सीड चाहिए। और वो सीड और बुक वगैरह रख लेता है और उसका स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हो जाता है। उसका तो बुक लेके मतलब ऐसे लेटा है और बुक में पढ़ रहा है कि यार कैसे कंट्रोल करे परी को। तो उसमें यही लिखा था कि जो परी से मतलब अच्छे से कंट्रोल करना है, तो उसके साथ बातचीत कीजिए, घूमिए फिरिए, ताकि यार रिलेशन आपको उसके साथ अच्छा हो। तो यहाँ पे सोचता है अरे यार बातचीत कहाँ से करूँ, जैसे ही बाहर निकालूंगा तो फिर से मेरी तरफ मारने के लिए बढ़ जाएगी। और सोचता है हाय रे मेरी ज़िंदगी कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। तभी बुक अचानक से बोलने लगती है कि अरे यार मैं आपसे बात कर सकती हूँ। और युवान को समझ नहीं आ रहा कि अरे यार ये बुक बोला क्या, अचानक से ऐसे कैसे। तो बुक से खुद पूछता है अरे तुमने मुझसे बात किया, अगर किया तो क्यों किया। तो बुक बोलता है क्योंकि आपके अंदर घंटा मैजिक नहीं है, इसलिए मुझे आपसे बात करना पड़ेगा। तो युवान बोलता है अच्छा इसी बात है, मतलब इसमें मेरी ही बुराई हो रही है, कोई बात नहीं, चलो इसमें फ़ायदा ही है, कोई तो बात कर रहा है मुझसे। और फिर युवान पूछता आखिरी बुक के जरिए मुझसे और क्या क्या कर सकता हूं। तो वो बताता है बुक के इसके जरिए आप परी की दुनिया में जा सकते हो और वहां पे आप कब्जा कर सकते हो, वहां के राजा बन सकते हो। और बताती है कि ये जो पूरी दुनिया है, ये मतलब परी वाली दुनिया, ये सारे जितने भी परी है उनके सोच से बना है और उन लोगों के सोच से जो कि परी बनना चाहती है, जो कि परी बनने के पीछे पागल है, और जो मतलब ओनर रहता है परी का, वो जाके उस दुनिया पे कब्जा कर सकता है। और ये बुक उसी चीज का जरिया है। इसके बाद युवान पूछता है क्या मतलब जो परी बनना चाहता है, मतलब ये परी पैदाइशी परी नहीं होते क्या, मतलब बाद में बनते हैं। तो बुक कहता है कि हाँ आपने सही समझा, ये परी पैदाइशी परी नहीं होती। कोई भी फीमेल जेंडर जो भी रहते हैं, ये वो भले इंसान में हो या जानवरों में रहे, जिनके पास टैलेंट रहता है, जो फीमेल ब्रीड रहते हैं उनमें जिसमें भी टैलेंट है, एक स्पेशल स्पेल का यूज़ करके वो लोग परी बनते हैं। परी बनने के बाद फ़ायदा तो होता है लेकिन कुछ नुकसान भी है। सबसे पहले उनकी आज़ादी छीन जाती है, हर जगह वो लोग खुले में नहीं जा सकते, प्लस उनको किसी के अंडर काम करना पड़ता है, कोई ना कोई मतलब उनका मालिक रहता है, वही मतलब उनका नुकसान है। और बुक ये भी बताता है कि अगर आपको परी की दुनिया पे पूरा कब्जा करना है, पूरा मतलब उस पर अपना, उसके बाद बुक ये भी बताता है अगर पूरा परी के दुनिया पे आपको कब्जा करना है तो आपको सबसे पहले अपने परी के ऊपर काबू करना पड़ेगा। और अभी लगभग 24 घंटा आप रुकिए, इसके बाद आपके अंदर भी थोड़ी बहुत मैजिक वगैरह आएगा, जब तक इंतजार कीजिए। तो उसके बाद वही युवान बुक में देखता है कि अरे यार बुक में कोई खजाना मिल जाए, थोड़े बहुत पैसे वगैरह सिक्के वगैरह मिले या कोई हथियार मिल जाए। तो बुक को हिलाने लगता है लेकिन कुछ नहीं निकलता, बल्कि जो बुक रहता है वो उड़ के जाके युवान के मोबाइल में घुस जाता है और बताता चलिए मेरे पास मतलब कोई हथियार वगैरह तो नहीं है जो चीज़ आप ढूंढ रहे, लेकिन मेरे पास ये स्किल है कि मैं किसी के अंदर भी घुस सकती हूँ, मतलब मोबाइल वगैरह चीजों में, ताकि आप आसानी से मुझे कहीं भी ले जा सके। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, युवान अपने स्कूल में पहुंच चुका है, वही स्कूल जहां एपिसोड 1 में उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया है। और सारे बच्चे देख रहे कि अरे यार ये लड़का हमारे स्कूल में क्या कर रहा है, क्योंकि इसको तो धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि इसके पास कोई भी मैजिक नहीं है, और वापस मुंह उठा के आ गया, क्या इसको एडमिशन कौन दे दिया यार।
और तभी एक बच्चा आता है, मतलब बहुत बदमाश बच्चा, और ये क्रिस्टल फेंकता है युवान की तरफ, मतलब लेना चाहता था युवान की, क्योंकि युवान के पास कोई मैजिक नहीं है। और युवान से कहता है कि भाई क्रिस्टल उठा, ताकि वो उठाए और कोई चमके ना, तो फिर से सारे बच्चे उस पर हंसे। लेकिन युवान जैसे वो क्रिस्टल उठाता है वो चमकने लगता है, और एक नहीं बल्कि 2 रंग में, ब्लू और ग्रीन रंग मिक्स चमक रहा था, जो देखने के बाद सारे बच्चे हैरान कह रहे यार कल तक तो इसके पास मतलब कोई मैजिक नहीं थी, और अचानक से आज 2 मैजिक आ गया, ऐसे कैसे। और फिर युवान उसी बच्चे के पास जाकर पूछता है जिसने क्रिस्टल इसकी तरफ फेंका था कि अरे भाई देखिए ऐसा रंग का चमक रहा है और ये फट भी गया, तो मतलब क्या है, मेरे अंदर पावर वगैरह है कि नहीं। तो बच्चा बोलता है कि अरे हाँ ये क्रिस्टल फट गया, प्लस 2 रंग का चमक रहा है, और यानी इसका मतलब तुम्हारे पास पानी और लकड़ी का ताकत है, और तुम्हारा सच में क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा हाई है, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। इसके बाद मतलब सोचता है युवान अच्छा चलो ऐसी बात है, मुझे स्माइल करके मुंह अच्छा रखना पड़ेगा, नहीं लोग मुझ पर पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। और तभी सोचता है कि चलो यहाँ के थोड़े बच्चों से बात करता हूँ, और एक लड़की की तरफ जाता है और उससे बात करने लगता है, लेकिन ऐसे बात करता है जैसे उससे नॉर्मल बात नहीं बल्कि उससे छेड़ रहा है। पूछने लगता है अरे वो प्यारी लड़की कैसी हो, मेरे साथ डेट पे चलोगी क्या, मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी क्या, मुझे तुम पूरा अकेडमी घुमाओगी। और लड़की शर्मा जाती है, अरे नहीं नहीं मैं नहीं कह सकती, मम्मी पापा पता नहीं क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, और वहां से भाग जाती है। यहाँ पे युवान भी सोचने लगता है कि अरे यार मैं उस लड़की से ऐसे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने आप मेरा बॉडी पता नहीं क्या किया जा रहा था, मेरा मुंह जबरदस्ती कुछ भी निकले जा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये हो क्या रहा है। तो खोपचे में आता है, अपना मोबाइल ऑन करता है, जो बुक उसके अंदर मोबाइल में घुसा था उससे पूछता है देख बहन क्या क्या हो रहा है, मुझे बता, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये बुक में बताता है कि देखो आपके पास अब दो एबिलिटी आ चुकी हैं, सबसे पहले फेरी की एबिलिटी, दूसरा स्कम्बस की भी एबिलिटी आ चुकी है आपके अंदर। तो फेरी के आने के कारण आपके अंदर मतलब वही पानी और जो लकड़ी का एबिलिटी है वो आ चुका है, प्लस जो स्कम्बस मतलब जो डायन थी वेम्पायर उसकी भी एबिलिटी आपके अंदर आ चुकी है। तो युवान पूछता है उसकी एबिलिटी आ चुकी है तो मतलब क्या मेरे अंदर एबिलिटी आई है, आखिर उसकी एबिलिटी है क्या। तो बुक बताता है कि मतलब आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे, मतलब वो लड़का रहा, लड़की रहा, बच्चा रहा, बूढ़ा रहा, जानवर रहा, कुत्ता रहा, बिल्ली रहा, फर्क नहीं पड़ता, आपके सामने मतलब किसी को भी देख के आपका ठरक उड़ जाएगा, प्लस वो लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और ये देखने मतलब ये सुनने के बाद युवान का भी मतलब चक्कर आ जाते, चकरा जाते कि अरे भाई ये क्या एबिलिटी है, मेरी जिंदगी में मतलब पकोड़े पे पकोड़े लगे जा रहे हैं। और तभी इनका एक पीटी पीरियड भी रहता है और युवान को भागने का काम मिला है, मतलब सारे बच्चों के साथ, और युवान की फट रही है कि अरे यार पृथ्वी पे भी भागने को रहता है, यहाँ भी भगा रहे यार, यहाँ तो कुछ हालत कराओ यार, यहाँ भी मेरी हालत खराब हो रही है। और तभी उनका जो पीटी टीचर रहता है वो सारे बच्चों को भाषण दे रहा है कि देखो मैंने तुम्हें ऐसा लड़ना सिखाया था कि पहले कॉन्सनट्रेट करो, फिर अपना पूरा पावर यूज करो, ऐसे ही लड़ाई करना। तो एक बच्चा बोलता है हाँ आपने ठीक बोला, लेकिन मतलब उसको प्रैक्टिकल करने में ज़्यादा मजा आएगा। तो टीचर बोलता है तेरा मतलब क्या है, तो करना क्या चाहता है। तो लड़का बोलता है जो नया स्टूडेंट आया ना युवान, मैं इसके साथ लड़ना चाहता हूँ और टेस्ट करना चाहता हूँ आपका प्रैक्टिस वाला जो आपने कराया है। लेकिन युवान मना कर देता है कि नहीं मुझे नहीं लड़ना। तो टीचर चिल्लाता है अबे साले चुपचाप रहे, तुझे भरोसा नहीं है क्या जो मैंने सिखाया उससे जाके मतलब लड़ाई कर और साबित कर दे। तो युवान को भी मतलब मन नहीं था लेकिन करना पड़ता है, और लड़ाई का समय आ चुका है, बैटल फील्ड जो रहता है वहाँ पे भेज दिया जाता है दोनों को लड़ने के लिए। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है एक प्रिंसेस की। अब वैसे प्रिंसेस कौन है इसके बारे में मतलब और डिटेल वगैरह हम आगे के एपिसोड में पता चलेगा। और सच में वो प्रिंसेस है, पूरे स्कूल वाले भी उसकी इज्जत करते हैं, सारे लड़के उसके पीछे पागल है। वो आती है, उसके लिए स्पेशल मतलब एक सिंहासन भी बुक है, तो सिंहासन पे वो बैठती है और कहती है चलो वो लड़ाई चालू करे। और यहाँ पे मतलब युवान का लड़ने का मन नहीं है, लेकिन वो सामने वाला लड़का मतलब वो लड़ना चाहता है और उसके पास वाइंड का पावर रहता है, तो अपने वाइंड्स के पावर से हमला करती है युवान की तरफ। तो युवान स्टार्टिंग में उसे रोकता है। तो जो उसका बुक रहता है मतलब फिलहाल के लिए जो मोबाइल के अंदर है उसमें से जो परी थी जिसको अभी हमने देखा लाल बाल वाली, वो कहती है अरे चल चल मुझे बाहर निकाल, क्योंकि मैं तेरे लिए लड़ूंगी, क्योंकि तू चाहता यही है ना कि तेरे लिए मर जाऊं, क्योंकि तुझे तो कुछ चोट लगेगा नहीं, जो भी तुझे चोट लगेगा वो असल में मुझे लगेगा, इसलिए तू मतलब अटैक वटैक सहना बंद कर, मुझे बाहर निकाल और मैं इसके साथ लड़ के इसको खत्म कर दूंगी। लेकिन वहाँ पे युवान ठान लेता है कि नहीं मैं तुझे बाहर नहीं निकालूंगा, मैं खुद इससे लड़ूंगा, और अपना पावर मतलब वही कॉन्सनट्रेट करता है, फिर हमला करता है। उसके पास वुड की पावर थी मतलब लकड़ी की पावर, तो बेल वगैरह निकलता है और हमला करता है और उसे हरा देता है। और यहाँ पे अपना युवान जीत जाता है, और जितने बाद उसे भी विश्वास नहीं हो रहा कि अरे भाई वो जीत गया, लेकिन तभी वो मतलब बेहोश हो जाता है। और जैसा उसका आँख खोलता है वो खुद को मतलब एक अजीब जगह पे पाता है, एक ऐसा जगह जहाँ सब कुछ टूटा फूटा है और यहाँ पे लोग एक दूसरे को टॉर्चर कर रहे हैं। और तभी एक लड़की से टकराता है और लड़की बैठी है, उसको चोट लगा है और मतलब वो कह रही है कि बहुत ज़्यादा